बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में कई अहम और हसास मामलात पर बहस सुनने को मिल रही है। कहीं नए सूबे बनाने के मुतालबे हो रहे हैं, कहीं कालाबाग डैम की तामीर को मुल्क के लिए नागुज़ीर कहा जा रहा है, तो कहीं सदारती निज़ाम को मुल्क की बेहतरी के लिए अहम कह रहे हैं। मगर इन सब के अलावा लीगी रहनुमा प्राइम मिनिस्टर के सियासी मुशीर राना सना ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। गुज़श्ता दिनों मरी में PMLN की अहम मीटिंग्स हुई। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इन अहम मुलाकातों से मुतल्लिक एक TV प्रोग्राम में राना सना ने यह इंकशाफ किया कि मरी में बड़ों की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सिस्टम के तसलसल का फैसला हुआ है। ये तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा और इस हवाले से जो भी फैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कुछ लोगों को इस हवाले से शक था, मगर हमें पहले से ही इसका पता था, जिस पर आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सलमान अकरम राजा ने खबरदार किया है कि लंदन प्लान के बाद अब मरी प्लान बन रहे हैं। मनसूबा साज होश के नाखुन लें, कौम को साथ लेकर चले, वरना इसके संगीन नताइज होंगे। इसी से ये सवाल पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो 5 साल 10 साल प्लान की बात हो रही है और जो बड़ी अहम बैठक जिसका जिक्र किया राना सना ने, आपके ख्याल में ये किस तरह से मुमकिन होगा? ये जो तसलसल की बात हो रही है, क्या इससे उनका मुराद है? नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखें, जैसे जो आप कह रही हैं कि ये किस तरह से मुमकिन होगा, तो पाकिस्तान में तो सारे नामुमकिनात जो है वो मुमकिन हो गए ना। हमने ये पिछले 3 सालों में जो कुछ हमने देखा, जितनी भी जो चीज़ें भी हम कहते थे कि ये आइन कानून और जो है वो पार्लिमान और ये वो सब कुछ पीछे का पीछे रह गया। आपने वो नामुमकिनात जो थी वो सारे मुमकिन बना दिए। तो अब अगर कोई ऐसा फैसला किया गया है जो कि अभी कहा जा रहा है कि जी 10 साल तक तसलसल रहेगा सिस्टम का, ताकि जो मुल्क है उसको किसी डगर पे डाला जाए, तो अगर फैसला करने वालों ने फैसला कर लिया है तो वो इसको मुमकिन भी बना देंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी ये आइन के मुताबिक होगा। कौन सा आइन? किस आइन की बात की जा रही है? आइन के साथ आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आपने जो है उसको बदल के रख दिया है। तो अब तो टोटल पावर ग्रैब है। पार्लियामान में भी वो बैठे हैं, जुडिशरी में भी उनके लोग बैठे हैं और इंतजामिया तो उनके पास है ही है। तो जब जो रियासत के सारे सतून जो हैं उनके पास हैं, तो उनके लिए क्या नामुमकिन है? कैसे हम कह सकते हैं कि जी ये अगर वो 10 साल क्या 20 साल के लिए भी वो तसलसल चाहें तो वो कर सकते हैं। आइन को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। जैसे आइन तो एक कागज का पुर्जा बना के रख दिया ना, कि उसके साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया गया पिछले 3 सालों में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, ये जो भी फैसले किए जाते हैं, जो भी एक इमरान खान के ज़माने में भी एक बात चल रही थी कि जी 10 साल और 15 साल और पता नहीं 20 साल के लिए प्लान बन रहा है और बाकी सियासी जमातों को जो है उनको सियासी मंजरनामे से ही गायब करके और फिर यही सिस्टम जो है आगे चलेगा। क्या हुआ उसका? फिर इसी तरह से लंदन प्लान भी बना था। लंदन प्लान के मुताबिक देखें ना, वो क्या उनके लिए वो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, हमें तो दूसरी टीम को जो है उसको बाहर ही निकालें, फिर हम आएंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे। आपने उस लंदन प्लान के तहत सब कुछ कर दिया। आपने तो यानी विकेटें ही उखाड़ दी और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जी वो जिसको आप निकालना चाह रहे थे वही जो है दोबारा जो है वो इलेक्शन जीत के आ गया। तो आपने उसके बावजूद जो क्या क्या नहीं किया कि जी बल्ले छीने, आपने उनके जो उनके उम्मीदवारान थे उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, आपने उनसे रिजर्व सीटें छीन ली, क्या क्या आपने नहीं किया। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन पॉलिसीज का तसलसल, ये कहा यह जा रहा है कि जी पॉलिसीज का तसलसल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो पॉलिसी का तसलसल किसने जो है रोका है? आप मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट किसने खत्म की थी? यानी नवाज शरीफ साहब को पनामा में डाल के किसने, आपने, यानी तसलसल किसने? आप छोड़ते ना, वो अपने 5 साल पूरे करते। फिर इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब को 5 साल किससे पूरे नहीं करने दिए? तसलसल को कौन जो है वो खत्म करता है, ये देखना चाहिए ना। नहीं, वो तसलसल जो हम चाह रहे हैं,
अच्छा, ये सारा तसलसल भी अगेन मफरूजों के ऊपर बेस्ड होता है। नवाज शरीफ साहब के जमाने में हमें बताया गया कि जी वो सी पैक आ गया और सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर है, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। क्या हुआ? हमने देख लिया वो सी पैक उधर का उधर ही खड़ा है, बल्कि जो है उसको ब्रेक लगा दी गई। इमरान खान साहब के जमाने में यह कहा गया कि जी तेल निकल आया, फिर सऊदी अरब से 10 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, रिफाइनरी लग रही है, ये हो गया वो हो गया। क्या हुआ वो हमने सामने देख लिया कि उसके बाद क्या हुआ। अब भी एक और, यानी ये मफरूजे हैं, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि मफरूजों के ऊपर कि तसलसल चाह रहे हैं, लेकिन वो मफरूजों के ऊपर बेस्ड है कि इससे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। अब भी एक और जो है वो हमें एक और शोशा बताया जा रहा है कि जी अब रिकॉर्डिक है, अब हमें बताया जा रहा है ग्रीन पाकिस्तान है, अब हमें बताया जा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो मफरूजों से ऐसे नहीं होगा और फिर एक गवर्नमेंट जिसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। देखिए, अगर आप एक प्लान इस मुल्क के लिए प्लान लेके चल रहे हैं ना, तो उस मुल्क की ओनरशिप, ये 24-25 करोड़ अवाम की ओनरशिप नहीं होगी तो वो कोई भी प्लान किसी भी तरफ नहीं जाएगा। और अभी ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये गवर्नमेंट तो अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं है ना। ये तो सबको पता है कि इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन किस तरह से जो है वो जितवाया गया, किस तरह से इनको जो है वो मैंडेट दिया गया, किस तरह से इक्तदार में लाया गया। तो इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, तो एक गवर्नमेंट जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है वो कैसे ये कहेगी कि जी हम जो है ना वो 10 साल तक कंटिन्यू करेंगे अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। अगर कोई गवर्नमेंट रुकेगी, उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी और कोई भी प्लान वो बनाएगी, वो प्लान किसी तरफ नहीं जाएगा। उस नतीजा जो पहले प्लान इससे पहले बनाए गए वही वाला नतीजा निकलेगा। सही है जी। आमिर साहब ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है जमहूरियत में अगर लोगों की राय शामिल नहीं होगी तो फिर हम उसको जमहूरियत नहीं कह सकते। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, एक तो है ना पॉलिसी में तसलसल, जिसकी वाकई अशद ज़रूरत है। जब एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आकर उन मंसूबों को कंटिन्यू नहीं करती, उन पॉलिसीज़ को आगे नहीं लेकर चलती, बल्कि वो अपने मुताबिक नई पॉलिसीज़ बनाती, जिसकी वजह से हम इस नहज पर होते हैं कि वो जो तरक्की की हम बात करते हैं, ख्वाब देखते हैं, वो मुकम्मल नहीं हो पाते। आमिर साहब, ये जो 10 साल प्लान की बात हो रही है, तसलसल की बात हो रही है, लंदन प्लान से बाद अब मरी प्लान की बात हो रही है, ये क्या हकीकत है? और ये तसलसल वो कह रहे हैं आइन के मुताबिक होगा, तो ये कैसे मुमकिन होगा? चले मैं आता हूँ 10 साल पे। जो नवीद साहब ने अभी सारी गुफ्तगू की, उसके मुताबिक ना नवाज शरीफ की हुकूमत लेजिटिम थी, ना इमरान खान की थी, ना अब है। तो इस मुल्क में फिर ऐसा ही चलेगा ना जैसे चल रहा है। आप जज्बाती तकरीर कर लें, गुफ्तगू कर लें, यहाँ पे तो इसी तरह ही हुकूमतें आती हैं, इसी तरह चली जाती हैं। अब ये PTI के 3-4 जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर हैं, उन्होंने शोशा छोड़ा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का कि जी वो तो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, वो 2 साल की एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। ये बहस उन्होंने 2 महीने से शुरू की हुई है। अब वो डिबेट चलती चलती यहाँ आई कि जी ये तो मरी का प्लान है, फलां है। और कल वो राना सनाउल्लाह साहब का जो आपने सुनाया भी सही, उन्होंने कहा हाँ हो गया जी, जिस मीटिंग में वो थे भी नहीं, और साथ ही उन्होंने कहा हमें तो पहले से पता है। अब किस्सा ये है, ये तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप और हम यहीं बैठे हुए हैं, नवंबर भी यहीं आएगा, हम देख लेंगे कि क्या होता है। जो एयर चीफ मार्शल है ना ज़हीर सिद्धू साहब, इनका 5वां साल इस मार्च में शुरू हुआ है, ठीक है। ये 21 में लगे थे एयर चीफ, 24 में इनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई जो अनाउंस हुई, और 25 में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई क्योंकि नवंबर 24 में एक नया कानून आ गया था। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है और उसमें एक एक्सटेंशन की गुंजाइश कानून में मौजूद है। और ये एक्सटेंशन का जवाज़ जनाब किबला मंसूर अली शाह और आसिफ सईद खोसा साहब ने जब वो छेड़ा था, बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो इमरान खान ने 19 अगस्त को दी थी 2000 उसमें, तो उन्होंने कहा कि जी ये 3 साल का नुकता गलत है, चूँकि आसिफ सईद खोसा को ऐवान सदर या अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, वो छेड़ के फिर पार्लियामेंट से उन्होंने अंगूठा लगवाया जनवरी में। अच्छा, अब ये बहस कर लें आप जितनी मर्जी कि हम हो रही है जी उसको चाहिए एक्सटेंशन, वो तो मिन्नत हो रही है, वहाँ डंडा हो रहा है, यही रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है ना। जब कानून बन चुका हुआ है जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं होना, और उस एयर चीफ ने जंग भी आपको जीत के दी जिसका 5वां साल इस मार्च में मिल चुका बगैर नोटिफिकेशन के, क्योंकि कानून बन चुका हुआ है कि 5 साल सर्विस है। तो जहन में रख लें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत जो इस वक्त है वो 2027 नवंबर तक की है, 29 नवंबर 2027 की। तो फिर जब 2 साल के बाद
क्योंकि अभी तो बहस हो रही है ना, सारे खुश हो रहे हैं, जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं वो मिन्नत कर रहे हैं, पता नहीं वो उनको दे नहीं रहे, पता नहीं नवाज शरीफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। भाई ये घर बैठ के ना एक उन्होंने ठीक का गेम खेल लिया कि चलो और कुछ नहीं तो इस माने व्यूज भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, उसमें नेशनल मीडिया को भी शामिल कर लिया जो पीटीआई के हमदर्द हैं। उन्होंने ये गेम बड़े अच्छे अंदाज से लेके चलाई है। कौन सा तसलसल भाई, यहाँ पे पॉलिसियां यूं ही चलती हैं। आप सीपैक लाएं, आप कुछ भी लाएं, रेकोडिक लेके आएं, कुछ भी लाएं, यहाँ पे हुकूमत के साथ ही यही तो बात हम सैलाब के दिनों में भी कर रहे थे कि जो आप मंसूबे बनाएं जिनको कौमी अहमियत का हामिल समझा जाए उनको ना छेड़ा जाए और उनको जारी रखा जाए। ऑन गोइंग स्कीम जो छोटी मोटी किसी हल्के से मुतालिक हैं वो चेंज होती हैं और वो होती रहेंगी, लेकिन आप कुछ तय तो करें ना म्यारात अपने कि हाँ हमें क्या करना है। अब कल जैसे 3 दिन से वो लगे हुए हैं अली अमीन गंडापुर के जी, काला बाग जो है ना वो होना चाहिए, पूरी पीटीआई उनके ऊपर बरस पड़ी है। जैसे अब वो 10 साल प्लान सुन के आज वो पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये इसी तरह ही है जैसे 2 वफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं, पार्लियामेंट में आके ले रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ जो बुनियादी बात कर रहे हैं कि जी मेरे शहर में जिस कंपनी ने गलत काम किया है उसका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, उसी कंपनी ने वहां पे जो डेरा गाजी खान, राजनपुर और डीआई खान तक, मेरे पड़ोस तक जो सड़क आनी है 326 किलोमीटर की, वो बनने नहीं दे रहे क्योंकि एक और कंसोर्शियम ने वो जीत लिया। वो कंसोर्शियम चेयरमैन सेनेट के पास चला गया कि जी आपके सेनेटर जो है वो पार्लिमानी कमेटियों में है, उनका जो आपस में जाती मुफाद है वो उन कमेटियों में जाके बैठते हैं। अब ये चीजें ज़ेर बहस आनी चाहिए कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे वुज़रा कर क्या रहे हैं, कारकर्दगी इस बुनियाद पे बहस होनी चाहिए। ये बाकी जो है ना, ये जिन पे जोर लगा रहे हैं, आपका उन पे जोर नहीं चलता, अपना काम करते रहें और आप और हम देखते रहेंगे। जी अयाज साहब, कहानी तसलसल की ही हुआ करती है और ये तसलसल उस वक्त तक जारी रहता है, ये कहानी उस वक्त तक चलती रहती है जब तक उसमें कोई नया मोड़ नहीं आता। ये कहाँ से, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? मसला यहीं से शुरू हुआ, वो जो नोटिफिकेशन का हवाला दिया जा रहा है ना, उसका एक शोशा छोड़ा गया, उस पर एक बहस कराई गई मुख्तलिफ कौनों खुदरों से। मुझे अंदाज़ा है कि जब कोई चीज़ करनी होती है तो फिर इस तरह की शोशे छोड़े जाते हैं मुख्तलिफ वो ज़राए के हवाले से। बहुत सी चीज़ें आपको पता ना, सबसे बड़ा रिपोर्टर इस दौर का ज़राए है। मतलब किसी दौर में बड़ा मुश्किल होता था कि ज़राए के हवाले से रिपोर्टर को खबर दे दे, उसे कहा जाता था भाई को कंफर्म करके दो, लेकिन अब आज का सबसे बड़ा रिपोर्टर ज़राए है और वो चल रहा होता है मुसलसल, पूरे मीडिया पे चल रहा होता है। अब फिर हुआ ये कि उसके बाद मेरे कायद भी कुछ इस तरह के इशारे दे रहे थे कि शायद वो फिर मैदान में आने वाले हैं और वो गुस्सा कर गए हैं और वो चूँकि आइसोलेशन में हैं उससे निकलना चाह रहे हैं, उससे भी इन चीज़ों को हवा मिली। और वो जिस मरी के इजलास का हवाला दिया जा रहा है उसमें नो डाउट कुछ लोग इम्पोर्टेंट मौजूद थे जहाँ पे ये तसलसल का फैसला हुआ कि नहीं जी ये सिस्टम इसी तरह चलना है, जो भी हुआ होगा कायद से। अब ज़ाहिर है मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, जो लोग बताते हैं वही हैं। और ये तसलसल की कहानी ये शुरू की एक दफ़ा फिर नई मशरफ भट्ट ने कि वो लेके आए थे इसको, स्टोरी को पहली दफ़ा, और उसके बाद फिर इस पर बहस शुरू हो गई और वो सिलसिला इसी तरह चलता रहा। क्योंकि आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम जब मंजूर हो गई थी तो बड़ी शद्दोमत से उस वक्त कहा जाता था कि 27वीं भी तैयार है, बस वो भी हो जाएगी, कोई इशू ही नहीं है। वो जिस तरह ये हो गई, और अब तो खैर उससे भी बहुत आसान होगी, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो थोड़ा उससे पीछे हटना पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक वो पीछे रहा जाएगा। वो अल्टीमेटली उस तरफ चीज़ें जानी हैं। जब वो उस तरफ चीज़ें जाएंगी फिर आपको शायद कहानी में कोई नया मोड़ नज़र आ रहा हो, फिर वो कोई तसलसल का फिर एक दफ़ा ये बहस शुरू हो जाए। बाकी इलेक्शन इस मुल्क में बात ठीक है, रिग होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे हैं, लेकिन जो पिछले इलेक्शंस में हुआ है ये कम से कम मैंने तो अपनी पूरी उसमें अपनी जो जर्नलिस्टिक लाइफ है उसमें नहीं देखा कि आपने 5वें 6ठे नंबर वाले बंदे को भी उठा के नंबर 1 कर दिया। ये नहीं हुआ था कभी। और उसके बाद जाहिर है वो जो चीज़ें जिस तरफ चल रही थी किसी और मुल्क में जहाँ अदलिया भी आज़ाद होती है, जहाँ वाकई जमहूरियत भी होती है, वहाँ चल रही होती हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ भी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये रिवाज नहीं है, हमारी जमहूरियत भी अल्लाह के फजल से, और किसी लोग कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत जो होती है
वो आमरीत से बेहतर होती है। लेकिन ये तो ऐसा कमाल इम्तजाज बन गया ना इस दौर में कि ये ना जमहूरियत है ना आमरीत है, दोनों चीजें और साथ साथ चल रही हैं। जज भी परेशान है, वो भी रो रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं कि जी हर चीज बुलडोज हो रही है। और वो आपने वो जजों को ला के और 26 मतलब आपने जो मैक्स कर सकते थे अब आज की तारीख तक वो तसलसल के लिए आपने कर दिया। जब इस तसलसल में कोई नया मोड़ आने लगेगा ना, फिर दुआ इस कहानी में मोड़ भी आएगा और नया रंग भी भरे जाएंगे। और उसके लिए फिर आप एक प्रोग्राम रखेंगी, फिर उस पे हमारा काम है। हाँ, वो रोला वही है ना कि वो कहते हैं ना रेड लाइंस होती हैं कुछ, हमें ये नहीं पता चलता कि वो रेड लाइन कब कहां से उठा के कहां कर दी गई है। रेड लाइन एक जगह मौजूद रहे ना तो चीजें समझ भी आ जाती हैं। सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि रेड लाइन अपनी मर्जी से पीछे से उठा के आगे रख दी जाती है, आगे से उठा के पीछे रख दी जाती है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाए। सही जी। फैसल साहब, वैसे आप सलमान अकरम राजा तो खबरदार कर रहे हैं कि लंदन प्लान के बाद अब मरी प्लान की जो बात हो रही है, तसलसल की बात हो रही है, इसके संगीन नताइज होंगे। तो ये कैसा तसलसल है? वो कह रहे हैं कि अगर आवाम को शामिल न किया गया तो संगीन नताइज होंगे। तो क्या संगीन नताइज हो सकते हैं? देखिए, किस चीज़ का तसलसल है ये तो पता चलना चाहिए ना इस कौम को। 2 दिन से इस मुल्क में इतनी बड़ी डिबेट हो रही है, तसलसल कायम रखने का, बरकरार रखने का और जारी रखने का फैसला हो गया, लेकिन किसी को पता है तसलसल किस चीज़ का है? अभी आमिर साहब, एयाज साहब, नवेद साहब, या तो इनको पता है तो नहीं बता रहे, या फिर मफरूज़ और अंदाजों पे बात कर रहे हैं। एक ही बात हो सकती है ना। तो ये इतना बड़ा कोई फैसला हो गया कि इसको तसलसल को जारी रखा जाएगा, तो भाई कौम को बता तो दे कि वो कौन सा तसलसल है, किस चीज़ का तसलसल है। या गुमान ही करना है मैंने कि भाई ये गुमान कर लिया मैंने, भाई इस चीज़ का तसलसल है इसको। सॉरी, हाँ जी जी आमिर साहब, मैंने तो नाम लेके बात की है, कोई इशारों में नहीं बात की, स्ट्रेट बात की है कि किसकी तसलसल की बात हो रही है। मैं तो दाएं बाएं नहीं घूमा, स्ट्रेट बात की है। वो तो नहीं, आपने जो बात की, आपने तो बोला नोटिफिकेशन हो गया, पे तसलसल की जरूरत क्या है? अब आपने बोला आइन में कानून साजी हो गई है। आप पूछ रहे हैं ना कि क्या तसलसल, मैंने बता दिया आपको, यही तो कह रहा हूँ। आप समझे ना, हुकूमत पार्लियामेंट का भी तसलसल हो सकता है, 5 साल पूरे करेगी, फिर 10 साल में भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। दुआ कह रही है, ये समझना है पार्लियामेंट का। आप बताएं मैं क्या करूं? मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं। एक पार्लियामेंट कहां से आ गई? मैं क्या करूं? एक ऑप्शन आपको आमिर साहब ने दी है, एक मैं दे रही हूं। ये पार्लियामेंट कहां से आ गया इसमें? जिस तसलसल की बात आप बताएं। अब देखिए ना, मेरी बात हमने तो इसका मतलब मेरी बात दुरुस्त हो गई ना, क्या पता नहीं है ना तसलसल क्या है, ये गुमान है ना। नवीद साहब और आमिर साहब कह रहे हो सही हो, तसलसल चाह रहे हैं। हाँ, नवेद साहब आप बताएं कौन सा तसलसल है? आमिर साहब बता रहे हैं ना। आमिर साहब कह सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो बता दिया ना। तो देखिए, अगर ये अब हम आपको ऑप्शन दे, ये कह रहे हैं कि आमिर साहब बता सकते हैं, आप पार्लियामेंट कह रही हैं, नवेद साहब ये कह रहे हैं कि आमिर साहब तो बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। तो ये इतना खतरनाक तसलसल है कि लोग बात करते हुए भी डर रहे हैं, इसका जिक्र भी नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं बोल पा रहे भाई किस तसलसल की बात हो रही है। सिस्टम के तसलसल की बात कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम? सर, सिस्टम में तो सारे पिलर्स हैं। सिस्टम कराची में तो किसी और कुछ कहते हैं ना, ये फैसल रोज बात करते हैं कराची में सिस्टम, वो तो कुछ और है। वो भी सिस्टम है, कराची वाले सिस्टम को की बात नहीं कर रहे। ये बहुत खुश अब मुझे आमिर साहब से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या सिस्टम पे पूछें जी? आमिर साहब से मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्या कराची में जो सिस्टम है इस्लामाबाद में भी वही सिस्टम है, इसकी बात हो रही है, अलग अलग है? नहीं, हमने तो पिंडी की बात की है, हमने तो मुल्क की बात की है। आप कराची और इस्लामाबाद घूमते रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात है ना, जिसकी भी बात हो रही है, तो जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में, मैं भी आपसे कहूंगी, वाज़ेह करें ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। क्या वाज़ेह करें ना, आप कह रहे हैं मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है किसकी बात हो रही है? वाकई नहीं पता। हमने तो सर सवाल रखा है ना कि बताएं आप। नहीं, एक सेकंड। आमिर कह रहे हैं कि पिंडी की बात हो रही, इस्लामाबाद की नहीं। माजरत के साथ इस्लामाबाद और पिंडी में नहीं, मैंने कहा कराची और मैंने कहा कराची और इस्लामाबाद के सिस्टम की बात नहीं हो रही, मैंने इस तरह फिक्रा कहा। चलें आप आगे बढ़ते हैं जी फैसल साहब, क्योंकि सिस्टम का मतलब कराची और सिंध में एक और सिस्टम है। जी फोन आ गया है कि ये जो भी बात है ना कि ये
फोन आई है। अब आगे बढ़े। बेहतर यहाँ इलियास साहब पे चली जाए। चले ये ना अभी आप लगता है आज शरारत ये क्योंकि तय नहीं हो पा रहा। कल आपने सवाल रखना है और ये तय करके सवाल रखना है कि आप किस तसलसल की बात करेंगे ताकि उसी हिसाब से ना जवाब दिया जाए। क्योंकि आपने पार्लियामेंट बोला सर, वो तो आपको रास्ते बताए। अब आप आ जाएं पॉइंट की तरफ, नहीं तो फिर मैं इलियास साहब की तरफ जाती हूँ। देखिए बात यह है कि ये पाकिस्तान है, ये मजाक नहीं है, ये रियासत है, यहाँ एक आइन है और कानून है। अगर इस आइन और रियासत को हम तस्लीम करते हैं, अच्छा हमारे और आपके तस्लीम करने से तो फर्क नहीं पड़ता ना, ताकतवर साहिब इक़्तिदार लोग। तो आपने जो भी काम करना है कम से कम ये तो बता देना भाई, तसलसल कर रहे होंगे, हमें तो इस बात का यकीन कामिल है आइन और कानून के मुताबिक ही हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो बताए ना किस तसलसल की जो है ना वो बात हो रही। राना सनाउल्लाह का जो आखिरी जुमला है, हमें तो पहले ही शक नहीं था आप लोगों को कुछ होगा। तो बात यह है कि इतना बड़ा कोई फैसला हो रहा है मुल्क के अंदर, ये अगर हाइब्रिड निज़ाम जिसको ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं उसको जारी रखने का तसलसल है, तो उसको कहने की ज़रूरत क्या है, वो तो जारी है। वो तो हो सकता है कि आइंदा भी जारी हो। इस दफ़ा फॉर्म 47 हुआ, अगली हो सकता है कि फॉर्म 58 हो जाए या 68 हो जाए, तो वो कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी है। लेकिन इस मुल्क में चीज़ों को ना अगर इतना गुंजलक बना दिया जाएगा ना, तो ये लोग खुद चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। आम आदमी नहीं कर रहा, मीडिया नहीं कर रहा, सोशल मीडिया नहीं कर रहा, मलबा आप गिरा दें चाहे उस पर। आप चीज़ों को जो है ना वो रखें, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखें। सही, वो सही काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है उस पर डिबेट हो सकती है ना भाई। 26वीं तरमीम आई, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, सही आई गलत आई, इस पे हो सकती है। पता है ना 26वीं तरमीम आई, ये इसका जो है स्क्रिप्ट था, ये इसका जो है ना मतन था, हो गई, उस पर डिबेट हो सकती है भाई सही हुई, नहीं होनी चाहिए थी, गलत हो गई, अच्छी हो गई, बुरी हो गई, दोनों बातें। लेकिन इतनी बड़ी डिबेट इस मुल्क के अंदर चल रही है और अंदाजों मफरूजों पे चल रही है, तो ये अच्छी अलामत नहीं। इससे लोगों आम आदमी के अंदर जो है ना फिर खुद बदगुमानी पैदा होती है। तो ये बदगुमानी कौन पैदा कर रहा है? इस बदगुमानी को नहीं पैदा करें। अगर आप ये बदगुमानी पैदा करते हैं तो ये इससे आप कमजोर होते हैं, आपका मजाक बनता है, आपकी कमजोर हैसियत जो है हुकूमत की वो सामने आती है। तो बेहतर ये भाई आप क्लियर कट बताए भाई ये मीटिंग हुई है मरी की, इसमें ये चीज तय हो गई, खत्म हो गई बात। किसी को पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी। जिसको पसंद आएगी वो वाह कहेगा, जिसको नहीं पसंद आएगी उसने क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक जी इलियास साहब। देखिए जी, जो कह रहे हैं कि तसलसल पॉलिसी का, तो पॉलिसी तसलसल तो चल रहा है गवर्नमेंट का। जो भी सिस्टम है जिसके बारे में कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में, उसके लिए तो सब कुछ चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक जो है वो पॉलिसी चल रही है। तो अब ये जाहिर है यही है कि इस जो है कि तसलसल पॉलिसियों का कि आपकी इकोनॉमी को, पॉलिटिकल सिस्टम उसको देखना है। पॉलिटिकल सिस्टम का हमें नहीं पता कि वो चलता है कि जो, क्योंकि सियासी जमात जो है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन इकोनॉमी को जो है वो सही रखना चाहिए ताकि मुल्क की जो बराह रास्त जो मुलव्वस है, जो मुंसलिक है अवाम है इकोनॉमी से, कि ताकि उनको कोई रिलीफ मिले। आपकी इकोनॉमी चलेगी तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम भी चलेगा। हमारे यहाँ उलट किया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत किया जाता है, इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है, इकोनॉमी पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। आप देख लें मुल्क में भी इतना बड़ा मसला चल रहा है, तो उसके बरक्स जो है दूसरी पॉलिसीज़ को बारे में डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि सब गवर्नमेंट का एक ही फोकस होना चाहिए कि मुल्क को इस टाइम जो ज़रूरत है, आवाम को जो ज़रूरत है, जो लोग सड़कों पर हैं, जो डूब गए हैं, जिनकी जमा पूंजी डूब चुकी है, उनको किस तरह बहाल करना है, उनको किस तरह रिवाइव करना है। तो ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। हमारी डायरेक्शन ही गलत है सब लोगों की, तो वही डायरेक्शन है। उसके लिए गवर्नमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज में तसलसल, ये वो बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि एक गवर्नमेंट चली जाती है तो उसके सारे बजट जो उसकी डेवलपमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं उसको तो करना ही नहीं, फिर दोबारा इस तख्ती को नहीं करना। नई पॉलिसीज लेके आते हैं, अपनी नई चीज़ें करती हैं, जो पैसा ज़ाया हो जाता है। इनको तो कुछ नहीं होता। टैक्स लेते वक्त तो गवर्नमेंट जो भी होती है मौजूद होती है, वो तो ऐसे लेती है टैक्स जैसे उनका हक होता है, बिल्कुल वो अपने लिए इस्तेमाल करे। आवाम के लिए वो टैक्स हराम होता है कि उनकी भलाई के लिए जो टैक्स इस्तेमाल किया जाए वो उनके लिए हराम है, इनके लिए हलाल है। और देख लें इस वक्त जो भी चीज़ देख लें, वो पॉलिसियों का तसलसल ये वाला नहीं होना चाहिए कि अपनी सैलरी 1000 गुना बढ़ा ली
और अवाम की 15%। बहुत अच्छी डेफिनेशन आप दे रहे हैं। इस चीज को नहीं लेके आना चाहिए, पॉलिसीज वो आनी चाहिए जिससे आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक हो। जी फैसल साहब, नहीं सुने आप गौर से सुने। तो आप निकले जो आप क्विकली सैलरी की बात है, दिलचस्पी की बात है, बताएं ना। जी वो बता रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग मेयर बैठे हैं हमारे। जी खबर दें, ये सब लोगों को पता नहीं है। इस पर बहस हुई, ये सैलाब आया, इस पर भी बहस खत्म हो जाएगी 2-3 दिन बाद। नहीं मैं अपनी जमीन की बात कर रहा हूँ जी। तो ये जो चीजें हैं, हम लोगों को चाहिए फोकस करना चाहिए उन चीजों को। देखिए सारी बहस का जो मसले का जो है ना, वो इलियास साहब ने किया है कि तसलसल है वो सैलरी का है, ज्यादा लोगों का अब देखिए सैलरी से 1000 गुना ले बैठा है जी असेंबलियों में बैठे नहीं, उसमें 1000 गुना इजाफे की बात है। तसलसल ये नहीं है सैलरी से। नहीं वो सही कह रहे हैं ना कि तसलसल वो अपनी तनख्वाहों में रखते हैं, आम आदमी के लिए तो कोई तसलसल नहीं है। बिल्कुल इलियास साहब आपके साथ हूं मैं जी। इसी तरह सैलाब आने, इसी तरह लोग डूबने, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इनके पास, सबके पास प्लान है, इतने बड़े अदारे हैं, उनमें क्या होता है सारा आपका देख लें। पंजाब का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है दुनिया का, बिल्कुल उस सिस्टम में बचाया जा सकता है उसको। आगे से गोरा ऐसे नहीं बना गया था, इनको भी बनाना चाहिए, इनको भी बचाना चाहिए। लेकिन ये बैठ के मक्खी पर मक्खी मार के बस बजट। ठीक है इलियास साहब, आगे बात करते हैं क्योंकि का बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं। सैलाब से ज़राई शुबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, हम इस पर बात करेंगे। जो ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है, गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें पंजाब भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सिंध में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। खासतौर पर जो ज़राअत का शुबा मुतासिर हुआ है उस हवाले से बात करेंगे कि ग़िज़ाई किल्लत का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी। आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, किस तरह से निपटेगी? क्योंकि जो इस वक्त तबाही का फिगर आ रहा है, खासतौर पर अगर ज़राअत की बात करते हैं तो वो खासा खौफनाक है। ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है। आमिर साहब बिल्कुल जाहिर है, जब सारा पंजाब इसकी लपेट में आया हुआ है, केपी के कुछ हिस्से पहले से आए हुए हैं और अब सिंध की तरफ ये जा रहा है, अल्लाह करे कि वहाँ बचत हो सके। लेकिन जाहिर है कि जहाँ से सैलाबी पानी जाएगा तो जो ज़रई अजनास है उसका तो नुकसान होना है, फसलों का भी होना है। तो इंटीग्रेटेड मूव होनी चाहिए कि पहले से जो चीज़ें अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो वो पहले कराएं, ताकि किल्लत हो के यहाँ पे जो लोगों ने काम तो शुरू कर दिया होर्डिंग का, जैसे गंदम पे पाबंदी लगी है अगर पंजाब से बाहर निकालने पे, तो केपी में उसका बहरान शुरू हो गया, लोगों ने पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो सारी गवर्नमेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर को परसों आते ही इस पे करनी चाहिए, ताकि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर मंगवा के और मार्केट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। जी इलियास साहब, गवर्नमेंट को इस पर पैनिक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरह काम करना चाहिए। यही है जो होर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, इनके पास यही है कि मैकेनिज्म नहीं है, इनके पास ये है नहीं कि तलब और रसद का कोई है ही नहीं सिस्टम। इनके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स उस तरह काम नहीं करते। अगर ये करते हो तो फिर पता हो कि जैसे मुल्क में चीनी है लेकिन बहरान वैसे ही पैदा कर दिया, तो इनको जखीरा अंदोजों को इनको पता होता है कि कौन कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो इस पकड़ना चाहिए उनको और लानी चाहिए चीजें सस्ती रही। ठीक जी आया साहब। दुआ मैं फिर यहाँ भी तसलसल की बात ही करूंगा, बाकी छोड़ दें सारा कुछ क्या होना है। एक बंदे ने खुशी खुशी 12,000 कनाल दरिया के अंदर जमीन बेच दी, उस पे घर बन गए और आज एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी डाल दी कि ये बंदा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के बैठा हुआ था। तो इसके बाद आपको पता है कि वो जो बेचारे मुतासरीन हैं दूर दराज, उनके साथ क्या होगा। यही तसलसल है इस मुल्क में और कुछ नहीं। फैसल साहब लेकिन जो सूरत हाल है उसमें लोग मुतासिर बड़ी तादाद में हुए हैं। अच्छा, मुतासिर एक तो वो जो डायरेक्टली हुए हैं, इनडायरेक्टली भी मुतासिर हुए ना। जो महंगाई का जो सैलाब आएगा उससे तो हर इंसान जो है वो मुतासिर होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो एक जामे प्रोग्राम मरतब करे। अब जो भी हालात है उसको 100% तो ज़ाहिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी मैक्सिमम एफर्ट्स करके चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है उसको एक जामे प्रोग्राम के तहत करना चाहिए। सही जी। नवीद साहब अच्छा देखें तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की जा रही है, यानी गंदम तो पंजाब गवर्नमेंट ने ली ही नहीं थी, वो लोगों के घरों में पड़ी थी और ये सैलाब जो आया उसको भी बहा के ले गया। तो गंदम का बहरान आपका, चावल का बहरान आपका जो है वो इवन कपास का बहरान आपका होगा। और ये जो कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट अभी से ये जो है वो इम्पोर्ट करने का वो कर ले, तो इम्पोर्ट भी कैसे करेंगे? देखें आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे 2 गुना से भी ज्यादा है जी। तो आपको वैसे ही जो है आप उसके ऊपर चल रहे हैं कर्जों के ऊपर, $30 अरब आपको जो है वो
वो चाहिए हर साल, तो ये एक एक्स्ट्रा जो है ये बोझ पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये इकोनॉमी को जो है वो जो जिस मुश्किल से इसको ये स्टेबलाइज कर पाए थे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज। क्या गवर्नमेंट निमट पाएगी इस सूरत हाल से या नहीं? ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का जो खदशा है, राय आपने जाने एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।